प्रेम अपने जीवन की सबसे उत्तम परिभाषा हो सकती है। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो आध्यात्म प्रेम के अलावा और क्या ही हो सकता है। प्रेम में समागम है, प्रेम में सरलता है और प्रेम में ही सुंदरता। इसी पर आज की कविता। तो सुनो प्रिय, शिक्षाएं तमाम मिल जाएंगी जीवन में। धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास और विज्ञान, हर पुस्तक बताएगी कैसे जीना है। पर तुम इश्क पढ़ना, क्योंकि इसमें शामिल है कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभूति से समझा जा सकता है। तुम इश्क पढ़ना, क्योंकि इसमें होती है सरलता, जैसे किसी सुबह का पहला उजाला तुम्हारी पलकों पर उतरे बिना कहेगा। ना कोई तर्क, ना छल, ना किसी ऋण का हिसाब, बस दो आत्माओं की नम आंखों में पलता एक अनकहा यकीन। तुम इश्क पढ़ना, क्योंकि इसमें छुपी होती है सुंदरता, जो चेहरे के रंग से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाती है कि किसी के दर्द को तुम कितनी चुप्पियों में बांध पाते हो, जिसे छूने के लिए उंगलियों की जरूरत नहीं होती, बस मन की कोमलता चाहिए। तुम इश्क पढ़ना, क्योंकि यही सिखाएगा तुम्हें समागम मन से मन का, जिसकी नींव में होता है सत्य का मेल, जहाँ मिलना शरीरों से आगे होता है, जहाँ स्पर्श आत्मा का होता है और विछोह भी एक तरह का एकत्व बन जाता है। तुम इश्क पढ़ना, क्योंकि इश्क में कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई परीक्षा भी नहीं होती, फिर भी ये सबसे कठिन पाठ है, जहाँ सब कुछ हार कर भी मन एक अद्भुत जीत का अनुभव करता है। सुनो प्रिय, जब दुनिया पूछे कि क्या पाया इस जीवन में, तो कहना, गर्व से कहना, मैंने किसी की बातों में नहीं बल्कि उसकी चुप्पियों में घर बसाया है। मैंने किसी के आंसुओं को हथेली पर रखकर उसे मुस्कान लौटाई है। कहना कि मैंने प्रेम किया, ना नाटकीयता में, ना किसी परिभाषा में बंधकर, बस वैसे ही जैसे बारिश खुद ब खुद धरती को चूम लेती है, जैसे चांद अपनी रोशनी हर अंधेरे पर बरसाता है बिना मांगे। सुनो प्रिय, अगर कभी कोई ग्रंथ बनाना चाहो जीवन के अनुभवों पर, तो पहला पन्ना उसी का लिखना जिसने तुम्हारे दिल को बिना छुए छू लिया हो, क्योंकि प्रेम कोई प्रदर्शन नहीं मांगता, वो तो खामोशी है जो दो आत्माओं को एक ही सिरन में बांध देती है, जो तुम्हें स्वयं से मिलवाती है, उसकी आंखों में अपने होने का अर्थ समझाती है। इसलिए शिक्षाएं भली कितनी भी हो, पर तुम इश्क पढ़ना प्रिय, क्योंकि यही एक पाठ है जो तुम्हें इंसान नहीं पूर्ण बना देगा, संपूर्ण बना देगा। इश्क पढ़ना तुम कभी।